किन्नरों में भी धर्म को लेकर विवाद छिड़ गया है। आमतौर पर इस वर्ग को धर्म से ऊपर माना जाता था और इस वर्ग के लिए कोई धर्म की सीमाएं भी नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भोपाल में किन्नरों के दो वर्गों में विवाद इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर किन्नरों का भी धर्मांतरण किया जा रहा है। और धर्मांतरण जब इस कदर बढ़ गया है तो किन्नर जिहाद जैसी बातें जोर पकड़ रही है और यही वजह है कि किन्नरों में विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक वर्ग ये आरोप लगा रहा है कि किन्नरों में धर्मांतरण कराने के लिए एक ग्रुप सक्रिय है। ठीक है, तो अब रुख करेंगे इस पूरी खबर को जानने के लिए, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि आखिर ये मामला क्या है। मामला क्या है मैं आपको बता दूं, किन्नरों की तस्वीरें दिखाते हैं। किन्नरों की तस्वीरें थाने के बाहर। विवाद, चलिए तब तक का तस्वीरें आती हैं। मैं आपको बता दूं कि ये खबर क्या है। किन्नरों में विवाद हुआ और ये मामला थाने पहुंचा। किन्नरों के एक वर्ग का आरोप है कि उन पर धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। किन्नरों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो धर्मांतरण करें, क्योंकि किन्नरों का ही एक वर्ग उनसे इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि वो नमाज पढ़ें, दरगाह में जाएं और बाकी धार्मिक चीज़ें पूरी करें। और इसी बात को लेकर उस वर्ग ने विरोध किया, जिससे दो वर्गों में वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति बन गई। किन्नरों में दो भाग बट गए हैं, एक हिंदू किन्नर और एक मुस्लिम किन्नर। मुस्लिम किन्नर चाहते हैं कि उनके धार्मिक रीति रिवाज का पालन हो और इसीलिए ये सारा विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसे किन्नर जिहाद का नाम दिया जा रहा है। तो सबसे पहले ये क्या है विवाद, आपको सुनाते हैं। किन्नरों ने क्या कुछ कहा है इस विवाद पर, वो आपको पहले सुनाते हैं। अगर हम लोग दोषी पाए जाते। धर्म परिवर्तन तो इनका बहुत सारे लोगों का हो गया। कुछ लोगों ने तो अपना मजबूती के कारण जो सर अलग रख लीजिए, लेकिन अब इनको जो है घर वापसी का हम अभियान चला रहे हैं और इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और ऐसे जो गादीपति जो इस्लामिक बैठे हुए हैं उनको हम हटाना चाहते हैं। आज पूरे हिंदू संगठन हमारे साथ है। ये भगवा पार्टी के जो है अध्यक्ष हमारे साथ में अभी यहाँ बैठे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सभी जो है अभी मैंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सारे हिंदू संगठनों ने मेरा समर्थन किया है और इस किन्नर जिहाद को सबने सहयोग किया है। तो ये किन्नर जिहाद जो है ये सिर्फ इंटरनल इशू नहीं है देश का, ये एक्सटर्नल इशू भी है। ये राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा आज की तारीख में खतरा है। क्यों? क्योंकि इनके डेरों में न तो पुलिस झांकने जाती है, न तो समाज झांकने जाता है। वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं कि जिनकी फंडिंग जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुई है, जिसकी पूरी प्रामाणिकता मेरे पास है, किन किन एजेंसियों के द्वारा हुई है, वो सारा मेरे पास में उसका डाटा है। तो ये और धर्मांतरण का जो है बहुत बड़ा रैकेट पूरे देश के अंदर चल रहा है। तो आमतौर पर धर्मांतरण से जुड़ी हुई खबरें आपको सामान्य वर्गों में और आसपास सुनाई देती होंगी, लेकिन अब किन्नर भी धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं और इसी बात को अब वो उठाने भी लगे हैं कि उन पर दबाव बनाया जाता है और ऐसा दबाव बनाया जाता है तो उनके बचाव में कोई नहीं आता और इसीलिए ये सारा मामला थाने पहुंचा है। एक सामाजिक संगठन इसके लिए आगे आया है और उसने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो कि दबाव पूर्वक धर्मांतरित किए गए और धर्मांतरित तो कर लिए गए, लेकिन अब उनसे मस्जिद बनाने के लिए, दरगाह बनाने के लिए पैसे की वसूली भी की जा रही है और इसीलिए ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। और किन्नरों में जब ये विवाद धर्मांतरण को लेकर बना हुआ है तो इसे किन्नर जिहाद का नाम दिया जा रहा है और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। सबसे पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस की ओर से पीसी शर्मा
कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। किन्नर तो सभी जातों के होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश है, इसमें जितने अजूबे हो जाएं उतने सहन कर लो। हिंदू महासभा सपोर्ट कर रही है एक गुट को किन्नरों को। ये हिंदू महासभा के बाद अब कोई इशू मिला नहीं है। और जहाँ तक लव जिहाद का मामला है, ये बीजेपी की सरकार ने कानून बनाया है। ये कानून का राज नहीं है ना, इसलिए तो उस पर कानून पे एक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए सब मामले सामने आ रहे हैं। आज दिल्ली में कि सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? तो चाहे लव जिहाद का मामला हो या किन्नर जिहाद का मामला है, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भाई इसमें सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती, क्योंकि धर्मांतरण जबरिया कराना कानूनन अपराध है। कांग्रेस ने तो गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है, और जब आरोप लगाया जा रहा है कि उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जा रहा है, उनसे वसूली की जा रही है धर्म के नाम पर, तो ये मामला कानून में जाना चाहिए, पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये कांग्रेस का कहना है। सरकार का क्या जवाब है वो भी आपको सुनाते हैं। अजय सिंह यादव बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब जबकि स्पष्ट तौर पे ये तथ्य आ रहे हैं कि हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले किन्नरों को धर्म परिवर्तन और जबरदस्ती की जा रही थी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ऐसे अपराधियों का बचाव कर रही है। अरे किन्नरों की भी सनातन में आस्था होती है, धार्मिक आस्था होती है, ईश्वर में आस्था होती है। ये कांग्रेस के नेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति है। समाज जानता है कि कांग्रेस पार्टी मूल रूप से सनातन विरोधी है। पीसी शर्मा अपने सनातन विरोधी पक्ष को ही रख रहे हैं। तो ये लड़ाई अब किन्नरों से आगे बढ़कर राजनीतिक दलों तक पहुंच गई है, और राजनीतिक दलों के बयान एक दूसरे पर छींटाकशी भरे हुए हमने आपको सुना दिए। आखिर क्या है किन्नर जिहाद और ये स्थिति क्यों बनी? क्या ये कोई सामान्य लड़ाई है, इसे जानबूझकर ट्विस्ट किया गया है? सारी बातों को जानने के लिए रुख कर लेते हैं हमारे भोपाल संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर का। गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। गब्बर, बताइए क्या मसला है, क्यों ये किन्नर जिहाद इसे नाम दिया जा रहा है? किन्नरों में क्या किस बात को लेकर विवाद है? मोहन जी, देखिए, ये विवाद कहा जाए कि कोई पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर राजधानी भोपाल में विशेष तौर से किन्नरों का विवाद निकल के सामने आता है। कभी मारपीट होती है, कभी एक दूसरे को ब्लेड मार दी जाती है, कभी मुक्के मारे जाते हैं, चांटे मारे जाते हैं, और ये मामले कहा जाए कि थाने तक पहुंच जाते हैं। चाहे मंगलवारा हो, तलैया थाना हो, इतवारा हो, इन थानों में अक्सर मामले जाते हैं। कई बार एक दूसरे किन्नर की पिटाई के वीडियो भी सामने आए हैं, एक दूसरे के विवाद भी आए हैं। लेकिन जो इस बार निकल के मामला सामने आया है वो हिंदू मुस्लिम वाला मामला सामने निकल के आया है, या यूं कहें कि इस विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया है। क्योंकि जिस तरह से जो हिंदू संगठन की जो काजल नाम का जो किन्नर है, काजल के साथ वालों का कहना है कि जो सुरैया नाम की जो किन्नर है मुस्लिम है, और वो अपने संगठन के साथ में इन लोगों के लिए परेशान करती है, इन लोगों से जबरदस्ती चंदा लेती है मंदिर वो मस्जिद बनाने के लिए। और इसी के साथ में जो नवरात्रि का त्योहार आता है, नवरात्रि में जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाती है। उन्हें बीफ का भी मामला सामने आया है, इल्जाम लगाया है कि सुरैया जो मुस्लिम किन्नर है वो हिंदू किन्नरों के लिए जबरन बीफ खिलाती है और उन्हें कलमा पढ़वाती है, मुस्लिम समुदाय में शामिल करना चाहती है। तो ये लव जिहाद की जगह किन्नर जिहाद नाम दिया है, और इसी से लेकर के अब ये मामला सामने आया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सुरैया है, सुरैया ने भी अपना पक्ष रखा है। उसने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एसपी के लिए भी ये शिकायत की है, और उसने उस मामले को दूसरी तरफ मोड़ा है। दरअसल में उसने कहा है कि ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है, ये मामला है गद्दी का। और ये गद्दी का मामला है क्योंकि राजधानी भोपाल में जिस तरह से किन्नर हैं, बड़ी तादाद में किन्नर रहते हैं इतवारा मंगलवारा में, और ये इनके जो इलाके हैं, इलाके बचे हुए हैं। तो अक्सर अभी तक जो देखते आए हैं, यानी कहूं कि कल से जो मामला आया, इसके पहले जो मामले आए हैं, ये मामले दरअसल में इलाकों को लेकर के आए हैं, उनकी गद्दी को लेकर के आए हैं। वर्चस्व की लड़ाई कही जा सकती है इसे।
जिस तरह से जंगल में दो शेरों के बीच में जंगल में वर्चस्व की लड़ाई होती है, ऐसे ही ये वर्चस्व की लड़ाई है इन किन्नरों में। तो हिंदू और मुस्लिम दो संगठन अलग अलग हैं और इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है। वो सुरैया ने कहा है कि हमारे इलाके को लेकर के हमारी लड़ाई है, हमारे वर्चस्व को, कुर्सी को लेकर के लड़ाई है। लेकिन जो हम पे इल्जाम लगाया गया है कि हम हिंदू संगठन के लोग हैं या हिंदू धर्म के जो किन्नर हैं, उन्हें हम जबरदस्ती उन्हें कलमा पढ़वाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं, मंदिर अब आगे क्या होगा, उनसे चंदा वसूली करते हैं, तो ये सरासर गलत है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हिंदू है किन्नर, उनका कहना ये है कि ये हमारे लिए मुस्लिम बना रहे हैं और हमारे को कलमा पढ़वाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं, मस्जिद के नाम पर चंदा लेते हैं। लेकिन अब सही बात क्या है ये तो अभी नहीं कहा। अब आगे क्या होने वाला है गब्बर इस पूरे मसले में? क्या पुलिस में कोई रिपोर्ट है? हिंदू महासभा क्या मांग कर रहा है? क्या दो भाग में किन्नर बढ़ गए हैं तो पुलिस कोई हस्तक्षेप करेगी क्या? जी बिल्कुल, वही मैं मोहन जी कह रहा हूं कि जो किन्नर मुस्लिम किन्नर हैं, हाल ही में अभी सुरैया ने कहा है कि हमने डीसीपी और कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर है और वहां के जो क्षेत्र के डीसीपी हैं, उनके लिए शिकायत की है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती काजल नाम की जो किन्नर महिला है और उसके जो साथी हैं, उनने जबरदस्ती हमें इल्जाम लगाया है कि हम उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्योंकि नहीं है। और उसने ये कहा है कि हमने पुलिस कमिश्नर के लिए इसकी शिकायत की है। तो इधर दूसरी तरफ जो हिंदू संगठन के एक किन्नर है, वह भी पुलिस थाने जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब दोनों की शिकायत अगर होती है, शिकायत पर या FIR होती है या इस पर जांच होती है, तो स्वाभाविक है कि पुलिस इस पे जांच करेगी। और मैं मानता हूं ऐसा कि ये जो मामला है, इस मामले का पटाक्षेप होगा कि असलियत क्या है। क्या ये सत्ता की लड़ाई है, ये उनके संगठन को जो कुर्सी है उनकी कुर्सी की लड़ाई है, इलाके की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, या फिर सच में ही हिंदू मुस्लिम वाला जो मामला है या इल्जाम लगाया जा रहा है हिंदू। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका गब्बर। इस पूरी खबर पर आप नजर बना के रखिए। तो किन्नर जिहाद लोगों के लिए नया शब्द है, लेकिन ये भी हो रहा है और ये भी एक विवाद की वजह बना है, जिसमें राजनीति भी देखने को मिल रही है। तो किन्नर जिहाद मध्य प्रदेश में, वो भी राजधानी भोपाल में।